योगेश चंद्र द्विवेदी है। मैं थियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैं आज जो विश्व मानवता है उसका ध्यान प्राचीन शिक्षा पद्धति के पर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने एक पुस्तक पढ़ा, प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, विद्या कुमार की पुस्तक है। उसमें यह लिखा था कि कैसे ज्ञान विज्ञान संपूर्ण विश्व में फैला। इसमें ऐसा लिखा था कि सबसे पहले भगवान शंकर ने कैलाश मानसरोवर में सप्तऋषियों को अपने गुरुकुल में बुला करके उनको प्रशिक्षित किया, उनको पढ़ाया। फिर वो ऋषि अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपना आश्रम बना करके उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके पश्चात उनके जो शिष्य हुए उन्होंने अपना आश्रम बनाया, अपना गुरुकुल चलाया और उन लोगों को पढ़ाया। जो ऋषि ज़्यादा प्रभावशाली हुए, सबसे पहले उन्होंने आश्रम बनाया, फिर उनका प्रभाव बढ़ा तो गुरुकुल बनाया, और जब बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। ऐसे लगभग प्राचीन काल में 15 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई ऋषियों के माध्यम से, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसे विश्वविद्यालय हैं। परम पूज्य गुरुदेव की भी इच्छा थी कि मैं तक्षशिला, नालंदा जैसा एक विश्वविद्यालय बनाऊं। एक कैसेट पे हमने सुना था, गुरुदेव ने कहा कि बेटा चलते चलाते मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तक्षशिला, नालंदा जैसा एक विश्वविद्यालय बनाऊं। उन्होंने इसको अपने स्थूल शरीर से तो नहीं बनाया, लेकिन सूक्ष्म शरीर से उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये विश्वविद्यालय चल रहा है। जब शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव थे, ये बात 1990 की है, गुरुदेव ने अपने सामने बुला करके 5 मीटिंग लिया कार्यकर्ताओं की। एक मीटिंग में, पहली मीटिंग में उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेटा हमारा शांति कुंज बड़ा हो गया, वो शादी करने हो गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा शांति कुंज अभी तक स्कूल था, कॉलेज था, अभी यह विश्वविद्यालय हो गया है। हमारा विश्वविद्यालय कैसा होगा? उन्होंने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय प्रेम महाविद्यालय जैसा होगा। गुरुदेव ने कहा कि एक थे देशभक्त डॉक्टर संपूर्णानंद। वो सोचते थे कि हम देश को कैसे आज़ाद कराएं। पूरे देश से छुटपुट प्रयास हो रहे थे आज़ादी के लिए, छुटपुट घटनाएं हो रही थीं। उनके अंदर एक पीड़ा थी कि क्यों न एक ऐसा महाविद्यालय बनाया जाए जिसमें पढ़ करके छात्र छात्राएं देश की आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वाह करें। उन्होंने मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप से संपर्क किया। राजा महेंद्र प्रताप को कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान रहते थे, कोई संतान हो जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पूरी योजना समझाया। उनको ये योजना समझ में आ गई, अच्छी लगी। उन्होंने एक दिन अपने राज्य में घोषणा की कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई, सारी प्रजा इकट्ठी हुई। नामकरण संस्कार जब किया गया तो उसमें जब नाम की घोषणा की गई तो घोषणा ये की गई कि प्रेम महाविद्यालय। लोगों ने कहा कि महाराज ये प्रेम महाविद्यालय किसी बच्चे का नाम कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा यही मेरा बेटा है, यही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है। बिल्डिंग बनाई गई, बिल्डिंग तो बन गई, आवश्यकता थी देशभक्त शिक्षकों की। डॉक्टर संपूर्णानंद पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी कॉलेज चलते थे, यूनिवर्सिटियाँ चलती थी, वहाँ जा करके शिक्षकों से संपर्क किया। उन्होंने एक बात समझाया कि आपको यहाँ तनख्वाह अवश्य ज़्यादा मिल रही होगी, हम इतना आपको तनख्वाह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो पवित्र उद्देश्य की पूर्ति हमारे महाविद्यालय में होगी वो आपको यहाँ नहीं होगी। सुविधा के नाम पर संभव है कि आपको जेल में डाल दिया जाए, आपकी ज़मीन को कुर्क कर दिया जाए, पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाए, आपको फांसी हो जाए, लेकिन जो पवित्र उद्देश्य है देश की आज़ादी का वो हमारे महाविद्यालय में पूरा होगी। संपूर्णानंद की बात को सुन करके जो भावनाशील थे, देशभक्त शिक्षक थे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना स्वीकार किया। वो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो महाविद्यालय केवल 4-5 वर्ष ही चल पाया, लेकिन उस महाविद्यालय से पढ़ करके छात्र छात्राएं जब निकले, अपने अपने घरों में गए और उन्होंने जब आज़ादी का बिगुल बजाया
तो चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि ये एक साथ ऐसा क्यों होने लगा, कहाँ से होने लगा। जब उन्होंने पता लगाया तो उनको पता चला कि ये प्रेम महाविद्यालय के पढ़े हुए छात्र छात्राएँ हैं। उन्होंने छात्राओं को पकड़ करके जेल में डालना शुरू किया, शिक्षकों को जेल में डाल दिया, उनकी ज़मीन जायदाद को कुर्क कर दिया। दोस्तों, लेकिन वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, उसी समय समाप्त हुआ जब हमारा देश आज़ाद हो गया। ये एक व्यक्ति की सोच की देन है कि वो एक महाविद्यालय बना करके देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दे दिया। दूसरा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दिया। उन्होंने कहा कि देवबंद के रहने वाले एक थे सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद ने ख्वाब देखा कि क्यों न एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाए और जिसमें से पढ़ करके छात्र छात्राएँ एक अलग राष्ट्र की स्थापना करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या हुआ? उन्होंने कहा चमत्कार उत्पन्न हो गया। क्या चमत्कार उत्पन्न हो गया? देश के दो टुकड़े हो गए। देश के दो टुकड़े कैसे हुए? जिन्ना ने बनाया, जिन्ना के मित्रों ने बनाया। जिन्ना कहाँ के पढ़े लिखे थे? वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे। उन्होंने एक बात कहा कि जब तक सर सैयद अहमद थे अपने उद्देश्य में लगे रहे, जब वो शरीर छोड़े तो अपने पीछे करीब 150 लोगों को छोड़ करके गए, जो न अपनी पत्नी को पत्नी समझा, न अपने परिवार को परिवार समझा, न अपने बच्चे को बच्चा समझा। उस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहे और जिसके कारण ये परिणाम उत्पन्न हुआ। गुरुदेव ने तीसरा उदाहरण दिया कि हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय कैसा हो। उन्होंने कहा कि बेटा, पंजाब प्रांत में रहने वाला एक था भिंडरा वाला, जिसने एक संस्था बनाई डमडमी टकसाल। ये टकसाल क्या होती है? टकसाल में बेटा सिक्के ढाले जाते हैं। तो एक टकसाल ऐसी थी जिसमें आतंकवादी ढाले जाते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आतंकवादी बनाएं, लेकिन गुरुदेव का उद्देश्य था कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएँ पढ़ें वो अपने जीवन में संस्कृति को, सभ्यता को जागृत करें। संस्कृति किताबों में नहीं, लेक्चरों में नहीं, भाषणों में नहीं जागृत होती है, अपने जीवन में जागृत होती है। संस्कृति, देव संस्कृति का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ चिंतन, सत्कर्म। आज पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य सत्कर्म करे या सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करे तो किसी व्यक्ति को क्या नुकसान हो सकता है? यदि कोई सच्चिंतन करे अथवा सच्चिंतन करने के लिए प्रेरित करे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज इस संस्कृति की आवश्यकता है। चौथा उदाहरण उन्होंने दिया गुरुकुल विश्वविद्यालय का। उन्होंने कहा कि शिक्षक कैसे होना चाहिए। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने पहले पंजाब में एक शिशु मंदिर उन्होंने बनाया। बाद में वो जो हरिद्वार में आए तो उन्होंने देखा कि ऋषियों की ये तपोभूमि में, हरिद्वार में, जहाँ की पहले भी शिक्षा के, ज्ञान विज्ञान के वाइब्रेशन मौजूद हैं, अगर यहाँ पर, जहाँ गंगा जी बह रही हों, चारों तरफ से हिमालय हो, तो यहाँ पर अगर ज्ञान विज्ञान का शिक्षण दिया जाए तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ भी एक विद्यालय बनाएंगे। उन्होंने कांगड़ी नामक गांव में एक पेड़ के नीचे छप्पर डाला और वहाँ पर एक विद्यालय खोला। उस विद्यालय में बच्चों को बुलाया। उस विद्यालय में कौन पढ़ने के लिए आता? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा, जो पढ़े लिखे थे, जो संपन्न थे, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में जाते थे, कॉन्वेंट में जाते थे। जो असमर्थ थे, गरीब थे, जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर थे, वो पढ़ने गए। स्वामी श्रद्धानंद ने उनको पढ़ाया। वो दिन में पढ़ाते भी थे, उनके भोजन की व्यवस्था बनाते थे, भोजन बना के उनको खिलाते भी थे और रात को थपकी देकर उनको सुलाते भी थे। फिर उनको नहलाते थे, धुलाते थे। अर्थात वो माता, पिता, गुरु तीनों का काम किया। हमारे विश्वविद्यालय, गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षक कैसे हों? उन्होंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जैसे हों। स्वामी श्रद्धानंद जैसे अगर शिक्षक होंगे तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो सपना देखा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, कि देव संस्कृति विश्व संस्कृति बने, भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने में
कई चीज़ों का योगदान है, कई सारी परंपराओं का योगदान है। उसमें से एक महत्वपूर्ण जो परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी। जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ ने राम को बनाया, संदीपनी ऋषि ने कृष्ण को बनाया, आदि गुरु शंकराचार्य को गोविंद पाद ने बनाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बनाया, ऐसे ही अर्जुन को द्रोणाचार्य ने बनाया, स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बनाया। इन गुरु शिष्य की परंपराओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यदि शिक्षक आत्मीयतापूर्ण ढंग से, भावनात्मक ढंग से, भावना से भर करके विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो उसमें काफ़ी गुणवत्ता का सुधार होगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के शिक्षण का जो अनुपान है वो है भावना। जैसे हम औषधियों का सेवन करते हैं, यदि कोई औषधि यदि हम जल के साथ सेवन करेंगे तो अधिक फायदा करेगी। यदि हम कोई औषधि गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो अधिक फायदा करती है। यदि किसी औषधि को हम शहद के साथ सेवन करते हैं तो अधिक फायदा करेगी। ऐसे ही यदि हम भावना से भर करके, भावनाशील बन करके यदि हम शिक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति, जो विद्यार्थी है, वो अधिक ग्रहणशील होगा, क्योंकि हृदय से बात हृदय तक चली जाएगी। क्योंकि ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है वो मस्तिष्क नहीं, हृदय है। इसलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्राचीन महान परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को भावनापूर्वक वो शिक्षण करें। यदि विद्यार्थियों से स्नेह होगा, उनके प्रति भाव होगा, तो यदि वो गलत काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ देंगे। जैसे अभी है स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी पढ़ें चाहे न पढ़ें, वो आगजनी करें चाहे लूट मार करें, शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। क्यों? वो सोचते हैं हमें तनख्वाह मिलती है, उनसे क्या लेना देना। लेकिन यही बात वो अपने खुद के बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यदि विद्यार्थियों के प्रति हमारी आत्मीयता है, भावना है, तो हम विद्यार्थियों को भी अपना पुत्र और पुत्री समझ करके उनको हम बिगड़ने नहीं देंगे, उनके उज्जवल भविष्य को बनाएंगे। वो अपनी आजीविका सुधारने के साथ साथ में राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो परम पूज्य गुरुदेव ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से जो स्वप्न देखा है वो निश्चित रूप से साकार हो सकेगा। वो हमारे द्वारा ही साकार होगा। विद्यार्थी भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं और शिक्षक भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी